हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की अपने हिंदी व्याकरण की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। और इस क्लास में अपन वन टॉपिक वन क्लास होगी। ये मतलब कि अपनी जो संज्ञा टॉपिक है इसमें एक ही क्लास होगी। पार्ट वन, पार्ट टू, थ्री ऐसी अपने को क्लास देखने को नहीं मिली। इसी के अंदर आपको क्वेश्चन भी ऐड हुआ है। ये क्लास 15 से 20 मिनट की होगी, ज्यादा नहीं होगी। वन टॉपिक वन क्लास होगी। तो आपको इस क्लास में शुरू होने से पहले अपन देखेंगे आज अपनी जो क्लास है फर्स्ट, उसमें अपन पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। और इसको अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। जैसे कि आप इंग्लिश में देख पा रहे हो कि इसको नाउन कहते हैं अंग्रेज लोग, और इसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। अपन शुरू करते हैं संज्ञा को देखते हैं। आज की क्लास हिंदी है। क्लास वन संज्ञा की पूरी जानकारी इसमें पढ़ेंगे, जिसमें परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे और उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। जो भी प्रकार हैं उस प्रकार को भी उदाहरण वगैरह, उन जहां पर उदाहरण की अपन को रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उस पर अपन ने ये भी व्यवस्थित पीपीटी बनाई, उसके माध्यम से अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं, देखते हैं कहा है संज्ञा क्या है। व्हाट इज अ नाउन? व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? तो इस पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। तो संज्ञा वह शब्द है। संज्ञा क्या है? वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति होता है, पीपल होता है, व्यक्ति को अपन पीपल कहते हैं। स्थान यानी पैलेस, पैलेस हो गया, क्या हो गया? पैलेस। तो ये चीजें हैं। इस वस्तु, वस्तु या भावना का नाम बताता है। यानी संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम बताता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की आपको परिभाषा कोई भी ये 3-2 नंबर में आ सकता है। ये आपको पूछना, कंपटीशन में 1 नंबर का आएगा, ये बात याद रखनी है। जब आप 8 9th में हो तो ये 2-3 नंबर की परिभाषा में भी आता है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा की परिभाषा लिखती है तो आपको वहां पर ये परिभाषा भी आप प्रस्तुत कर देते हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। आगे अपन चलते हैं उदाहरण में। व्यक्ति, यहां पर क्या लिखा? व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या है? राम एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम क्या है? राम। सीता भी क्या? महिला है। तो उस व्यक्ति के अंतर्गत क्या आते हैं? ये आते हैं। इसका मतलब व्यक्ति के अंदर राम हो गया, खुमाराम हो गया, सीता हो गई। तो ये सब क्या? उसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे अपन बात करते हैं स्थान को लेकर। किसको लेकर करते हैं? स्थान। स्थान क्या होता है? एक प्रॉपर जगह। प्रॉपर जगह, मैं जहां उदयपुर में हूं तो ये प्रॉपर जगह, ये स्थान है, ये क्या है? पैलेस है। तो उसको दर्शाता है। तो उसी के अंतर्गत ये क्या आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली, स्कूल, स्कूल हो गया। अब वस्तु के अंतर्गत अपन बात करें, वस्तु के अंतर्गत बात करें तो किताब हो गई, गेंद हो गई, बॉल। बॉल किसे? बॉल, गेंद, किताब। और भावना के रूप में अगर अपन बात करें, खुशी, प्यार। क्या होता है? खुशी और प्यार। इसमें भी क्या है? इसको भी कई प्रकार भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी विभाजन कर दिया है। विभाजन करना पड़ता है। व्यक्ति, जैसे संज्ञा के भी प्रकार होंगे, 3 प्रकार देखेंगे आप। जैसे कि व्यक्तिवाचक देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, जातिवाचक, जातिवाचक के बाद में भाववाचक होगी। तो ये इसमें व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, भाववाचक के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो ये तमाम चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो आगे शुरू करते हैं। ये स्लाइड आपको अच्छी तरीके के माध्यम से, संभावना क्या होती है? जिसे देखा नहीं जा सकता। आप किसी से भी प्यार करते हो, उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन आपके मन ही मन मुस्कुराहट होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? प्यार कहते हैं। तो ये भावना के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड को अपन देखते हैं। आगे की स्लाइड है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा वही है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम संज्ञा कहलाते हैं। वही परिभाषा यहाँ है। मुख्य शब्द, मुख्य शब्द, मुख्य शब्द की बात करें, व्यक्ति, अपन व्यक्ति होगा, स्थान होगा, वस्तु होगा और भावना होगी। ये चीजें अपन को देखने को मिलती हैं संज्ञा के अंदर, तब जाके अपन संज्ञा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। संज्ञा के प्रकार, टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार की बात अपन यहाँ करने वाले हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की संज्ञा होती है, ये कैसे आप याद रखेंगे? 1 नंबर इसको दे दो, 2 नंबर इसको दे दो और 3 बिंदी को दे दो। यानी तो अपनी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 3 नंबर की होती है। ये 3 प्रकार की होती है, नंबर नहीं, 3 प्रकार की होती है। तो ये आपको याद ऐसे रखना है, कनेक्टिविटी रखनी है, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो। ये कंफ्यूजन को दूर करने के वर्ड्स हैं, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हो। आप अपने समझने का चिंतन मंथन, इनको समझने के लिए यूज किया जा सकता है। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जो संज्ञा है, नाउन है, वो 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं बात करूं जात, व्यक्तिवाचक, कौन सा देखने को मिलेगा?
व्यक्तिवाचक देखने को मिलेगा और दूसरे नंबर का जो देखने को मिलेगा जातिवाचक देखने को मिलेगा। कौन सा? तो पहले अपन इन दो जो संज्ञा के प्रकार हैं, नाउन्स ऑफ टाइप है, तो उन नाउन्स ऑफ टाइप को अपन दो प्रकार के अभी देख लेते हैं और तीसरा अपना जो होगा वो भाववाचक होगा। क्या होगा? भाववाचक होगा। ये संज्ञा होगी। अब बात करते हैं इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा को अपन अंग्रेज लोग कहूं तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, कोई व्यक्ति है, उसका स्थान भी है और उसके वस्तु का नाम को ही अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछते हैं। जैसे कि व्याकरण के अंतर्गत तो आपको ये परिभाषा लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये परिभाषा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम। अब व्यक्ति का नाम क्या हो गया? राम हो गया, स्थान का नाम दिल्ली हो गया और वस्तु का नाम, वस्तु यहाँ अलग तरह से, ताजमहल भी एक क्या है? ये आपको पता है ना, ताजमहल भी एक स्थान है। स्थान इसमें देखा, वस्तु और स्थान दोनों यहाँ में देके रखे, इसका मतलब आप समझ जाते हो आप बड़े लोग। वैसे इसीलिए एक राम क्या व्यक्ति है, दिल्ली भी एक स्थान है, ताजमहल भी एक स्थान है। क्या है? स्थान है, वस्तु है। ये चीज आपको याद रखनी। अब बात करते हैं जातिवाचक। जातिवाचक की बात करें तो इसमें क्या है? किसी जाति या समूह का नाम, कोई जाति होगी, उसका समूह या ग्रुप्स होगा। क्या होगा? ग्रुप्स होगा, ग्रुप्स। और उसकी क्या, जैसे उसकी कोई समूह। अब बात समझो, अब बात को समझने का यही है। आपकी बुक है, कोई बुक है और इस बुक के अंतर्गत आप कई सारी बुक देखोगे। बीएसटीसी की बुक, बीएसटीसी, और बीएसटीसी की बुक होती है, पीटीटी की होती है, सीईटी की होती है। ये सारी बुक्स के नाम है, सीईटी वगैरह ये सब। लेकिन इनके बुक्स के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत? बुक यानी किताब के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब जो मेन इसका फोल्डर है, मेन इसका जो फोल्डर है, समूह है, उसी को अपन क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक। ये समूह का नाम है, समूहों का नाम। जैसे अपन अपना नाम है, मेरा नाम है देवी सिंह, खुमाराम, तो ये सब क्या है? अपन व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत इंक्लूड होंगे। ये चीज आपको याद रखनी। लेकिन व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति किसमें हो जाएगा? वो जातिवाचक में हो जाएगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन पर्सनल प्रॉपर इसका नाम देके रखा, जैसे बीएसटीसी की बुक, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी, ना कि जातिवाचक में आएगी, क्योंकि उसका एक अंदर बने हुआ है। जबकि ये मेन फोल्डर हो गया तो इसके अंदर ये आते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है। लड़का क्या होता है? लड़का होता है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। राम हो सकता है, राम लड़के के अंतर्गत, कैटेगरी के अंतर्गत आता। अजय है तो अजय भी एक लड़का है। तो लड़का क्या हो गया? वो लड़का है, वो समूह है, उसके अंतर्गत आता है, लड़के के अंतर्गत आता है। इसका मतलब वह क्या होगी? जातिवाचक होगी। क्या होगी? जाति। अब किताब की मैं बात करूं, बुक की मैं बात करूं, बुक है, बुक के अंतर्गत मैंने बताई थी बहुत सारी बुक आ जाती हैं। पेड़ के अंदर आप देखोगे आम का पेड़, बरगद का पेड़, केले का पेड़, ये सारी तमाम चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये पेड़ के अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में अपन देखते हैं किसी भी भावना या गुण का नाम। अब भाववाचक संज्ञा, ये देखो, भाववाचक संज्ञा मैंने कहा था 3 होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा होती है। अब मैं बात करूं किसी भावना या गुण का नाम, जैसे आप देख पा रहे खुशी, प्यार और साहस। ये चीजें क्या आपकी भाव साहस होती है, उसको भी महसूस देख नहीं सकते, उसको महसूस किया जा सकता है। ऐसी चीजों को अपन क्या कैसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। खुशी, आपकी खुशी है, लेकिन उसको खुशी को अपन देख नहीं सकते। आप किस सिचुएशन में उस खुशी को मना रहे हैं, ये कोई हम कंफर्म नहीं कर सकते, दूसरा व्यक्ति उसको देख नहीं सकता है। तो यही चीजें क्या है? भाववाचक के अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है। आगे अपन चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको अपन परिभाषाओं को भी देखेंगे, बहुत अच्छे तरीकों के माध्यम से आपको समझ में भी आएगा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशेष नाम बताता है। क्या लिखा है? व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है, तो उसका विशेष नाम बताती है। क्या करती है? बताती है। उसी को अपन व्यक्तिवाचक क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन।
ये देखो, ये अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछे तो उसको अंग्रेज लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन की भी डेफिनेशन यही होगी, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशेष नाम बताती है। व्यक्ति के अंतर्गत राम हो गया, स्थान का नाम दिल्ली हो गया, वस्तु का नाम ताजमहल। तो ये तमाम चीजें जो बताती हैं वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे उदाहरण या एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा था, उदाहरण का भी यूज किया जाता है जाएगा जहां पर आपको आवश्यकता होगी। राम, गणेश जी, ये व्यक्ति हैं। क्या है, व्यक्ति हैं। जबकि दिल्ली, ताजमहल स्थान और वस्तु है। क्या है, पैलेस। क्या है, पैलेस। क्या है, पैलेस। ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, याद रखनी है। आगे चलते हैं। आगे देखिए रखा जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक। किसी जाति, वस्तु, देखो किसी जाति, वस्तु या समूह का नाम बताने वाले शब्द कॉमन नाउन। क्या लिखा है, कॉमन नाउन। एक होता प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अलावा अपन ने क्या देखा था, अभी देख रहे हैं, हाँ, प्रॉपर नाउन हो गए और जातिवाचक संज्ञा हो रही है, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे किसी जाति, वस्तु या समूह का नाम बताए। समूह का नाम, समूह का नाम बताए। जैसे उदाहरण, लड़का, मैंने कहा लड़के के अंदर खुमाराम भी आएगा, देवी सिंह भी आएगा, अजय भी आएगा, सागर भी आएगी। ये सब क्या है, लड़का है, लड़के के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़की के अंतर्गत बहुत सारी आ सकती है। लड़कियों के नाम हो जाएगा, खुशी हो जाएगी, लेकिन ये भी पहचाननी पड़ेगी वहां पर खुशी किस रूप में यूज की है, वहां भाववाचक संज्ञा भी हो जाएगी। ये तमाम चीज, जैसे खुशी के अंतर्गत बहुत सारी, जैसे चेतना वगैरह तमाम चीजें आपको देखने को मिलने का, ममता वगैरह। तो ये लड़कियों के नाम है। उसके ऊपर क्या है, लड़की की कैटेगरी के में आती है, लड़की की कैटेगरी की में आती है। तो इसका मतलब वह जो जिसके अंतर्गत आती है, कैटेगरी चॉइस है, उसकी कैटेगरी क्या है, लड़की। लड़की जो कैटेगरी है वही क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब मैं बात करूं बुक की, यानी किताब की मैं बात करूं, तो आपको ये अच्छे तरीकों के माध्यम से समझ में भी आएगी। किताब जो है, जिसे अपन बुक कहते हैं, क्या कहते हैं, बुक। मैंने कहा था बुक के अंदर भी बहुत सारे आएंगे। बुक के अंदर अपन देखें, जैसे सीटी की बुक हो गई, बीएसटीसी की बुक हो गई, पीटीटी की बुक, ये बुक है, इसके अंतर्गत आ रही है। यानी इसकी जो, इन बुक के नेम की जो कैटेगरी है वह क्या है, बुक है। तो बुक क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा पेड़, पेड़ के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, आम का पेड़ हो गया, आम का पेड़। और इस आम के पेड़ के अलावा इमली का पेड़, किसका पेड़, इमली। और इस इमली के पेड़ के अलावा बहुत सारे पेड़ होते हैं। वो जो पेड़ हैं, ये इमली, आम जो पेड़ हैं, ये पेड़ की जो कैटेगरी हो जाएगी, ये कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। ये मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा, और क्योंकि इतना अच्छे तरीके के माध्यम से मैंने आपको समझाने का भी प्रयास किया। अब मैं बात करता हूं भाववाचक संज्ञा। अपन ने देख ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और अब अपन देखने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। अब मैं बात करूं कि भाववाचक आपकी भावना है, खुशी, प्यार, ये आपकी क्या है, भावना है। भावना है यानी किसी भावना, विचार या गुण का नाम बताती है। किसी की भावना या विचार या गुण का नाम बताती हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से अपन समझने का इसको प्रयास करेंगे। खुशी हो गई, दुख हो गया, प्यार हो गया, साहस हो गई। और ये शब्द दिखते नहीं, ये शब्द दिखते नहीं, उन्हीं को अपन क्या महसूस होते हैं। ये देखो बात स्पष्ट है, होते हैं, उसी को अपन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। संज्ञा के उदाहरण, संज्ञा के एग्जाम्पल ऑफ नाउन। 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहली मैं बात करूं व्यक्तिवाचक। क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत राम, दिल्ली, ताजमहल होंगे। ये अपन ने देख लिए थे एग्जाम्पल के माध्यम से। अब मैं बात करूं तो जातिवाचक। कौन सी, जातिवाचक। अब मैं बात करूं जातिवाचक की। जातिवाचक के अंतर्गत मैंने कहा लड़का, लड़के के अंतर्गत बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, बहुत सारे लड़के के नाम आ जाएंगे। उसकी जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी को अपन लड़का, और लड़का क्या हो जाएगी, जातिवाचक से। क्या हो जाएगी, लड़की। लड़की के अंदर भी बहुत सारी लड़कियां होगी, उनके नाम होंगे, ममता, चेतना, अनेक प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेगा, इंदिरा वगैरह। तो वो लड़की की जो कैटेगरी है, उसी को अपन जातिवाचक कहते हैं। कैटेगरी को मैं क्या कह रहा हूं, कैटेगरी, उसका जो नाम है, उसके जैसे इंदिरा, एक उसकी इंदिरा है, और इंदिरा की कैटेगरी क्या हो जाएगी, लड़की। तो लड़की ही क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। और किताब की मैं बात करूं, मैंने बहुत सारी किताबें बताई। कृतिका हो गई, कृतिका भाग 1 भाग 2, कृतिका के बाद श्रीतेज,
तो ये जो बुक है ये बुक के नाम है, लेकिन इनकी जो कैटेगरी किताब के अंतर्गत आती है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब मैं बात करूं पेड़, पेड़ में आपको मैंने बहुत सारे पेड़ बता दिए, आम का पेड़ हो गया, इमली का पेड़ हो गया, ये तमाम चीजें जो कैटेगरी इनकी जो आती है, इमली इनके पेड़ की, केले के पेड़ की, जो भी है उनकी जो कैटेगरी आपको जातिवाचक के अंतर्गत देखने को मिलेगी। वो पेड़ है, पेड़ के अंतर्गत ये जातिवाचक। भाववाचक की मैं बात करूं, खुशी, खुशी क्या होती है, हैप्पी। आप जब भी हैप्पी होते हैं, हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, दुख, प्यार, साहस, ये क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे अपन देखते हैं इसके एमसीक्यू, यानी अपन ने संज्ञा की पूरी थ्योरी पढ़ ली। यानी आपके समझो एग्जाम में से 3 क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, तो तीनों और राइट होंगे। 3 मार्क्स अपन ने इस टॉपिक से कवर कर दिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो आप आराम से इस संज्ञा वाले टॉपिक को आप कवर कर पाए। जैसे कि मैं बता रहा हूं, दिल्ली कौन सी संज्ञा है, हु इज द नाउन ऑफ दिल्ली, दिल्ली कौन सी संज्ञा है। तो ये बताना क्या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या कोई नहीं। अब बात करें दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक स्थान है। क्या है, स्थान। क्या है, पैलेस, पैलेस है। और इस पैलेस की मैं बात करूं, पैलेस है दिल्ली, दिल्ली अगर कोई किसी स्थान का नाम है, जो स्थान जातिवाचक के अंतर्गत तो ये नहीं आएगा, जातिवाचक के अंतर्गत तो नहीं आएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। और भाववाचक के अंतर्गत आप जिसको महसूस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो, उसको अपन भाववाचक के अंतर्गत देखते हैं। अब मैं बात करूं 2 नंबर, किताब, किताब कौन सी संज्ञा है। मैंने कहा उसके अंदर वापस फोल्डर है, जैसे क्षितिज, कृतिका, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, क्षितिज, कृतिका, ये बहुत सारी किताबें हैं, बसंत, भाग 2, जैसे मुलाहात, ये किताबें हैं। इन किताबों के नाम के ऊपर क्या है, बुक है। ये क्या है, बुक, बुक के अंदर आती है, अंदर आती है, इसका मतलब क्या है, जातिवाचक होगी। क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ये बात मैं आपको समझाना। अब मैं बात करूं खुशी, अब खुशी किसी का नाम भी है, किसी का वो भी है। अब ये क्या होगी, खुशी। आप खुशी को कभी, खुशी है वो, हम खुशी को देख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते हैं, इसका मतलब वह भाववाचक के अंतर्गत इंक्लूड होगी। पहली प्राथमिकता आपको इसी को ही देनी है। किसको देनी, अब व्यक्तिवाचक मत कर आना, क्योंकि वहां अगर भाववाचक नहीं हो तो आपको व्यक्तिवाचक करना, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन खुशी जब तक वहां भाववाचक देके रखा, आपको भाववाचक पर क्लिक करना है। संज्ञा के 3 प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आंसर भी मैंने बता दिया। संज्ञा के 3 कौन कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत दूसरी बात आती है जातिवाचक, 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 जातिवाचक के बाद आती है भाववाचक, भाववाचक, वाचक। आप भाव मत आने देना, भाववाचक होती है, ये बात आपको याद। अगली मैं बात करता हूं, ताजमहल कौन सी संज्ञा है, ताजमहल है वो, ताजमहल कौन सी संज्ञा है, ताजमहल कौन सी संज्ञा है। तो आपको पता है ताजमहल भी एक वस्तु या स्थान का नाम है, तो आप ये वस्तु उनका नाम आते हैं, वो व्यक्तिवाचक करेंगे। क्या करेंगे, लड़का, लड़के के अंदर क्या बनेगा, राम आ सकता है, सागर आ सकता है, सागर में गागर, अजय आ सकता है। तो ये तो क्या हो गए, ये तो व्यक्तिवाचक हो गए। ये लेकिन लड़के हैं, क्या है, लड़का, और लड़का जहां होता वहां जातिवाचक आ जाती है। क्या आ जाती है, जातिवाचक हो जाती है। क्या हो जाती है, जातिवाचक हो जाती है। अब प्यार, प्यार कौन सी संज्ञा है, प्यार कौन सी संज्ञा है। प्यार अपन को होता है तब अपन उसको महसूस करते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं। उस चीज को प्यार हो रहा और उसको अपन थोड़ी देख सकते हैं, उसको नहीं देख सकते, इसका मतलब वह भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक। ये चीज आपको याद। संज्ञा का अर्थ क्या है, क्रिया, नाम, विशेषण या सर्वनाम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। किसके माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, बॉक्स के माध्यम से आपको इसका आंसर बताना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं समापन करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए कल भी जुड़े रहे। आज की क्लास का यही समापन। धन्यवाद सो मच।